अच्छा मैम, जैसे हमारे दर्शक देख रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि भैया हमारे पास जल्द से जल्द 1 करोड़ रुपए आ जाए कहीं से, तो क्या कोई ऐसी टेक्निक होती है? और बिल्कुल ऐसी टेक्निक बताना जो कि इनको लगे हाँ यार ये काम भी करती है। बताइए थोड़ा इसके बारे में। जी हाँ विकास जी, मैं आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताना चाहती हूँ जो आपके लिए 100% काम करेगी। आज मैं सोचता हूँ कि भैया मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत जल्दी से हो जाए, उसके लिए अब मेरे को क्या स्क्रिप्ट तैयार करनी है, क्या लिखना चाहिए, कैसे हम स्टेप उठाएंगे, थोड़ा स्टार्ट कीजिए बताना। और आज की इस पॉडकास्ट में मैं वो उसमें से कुछ ऐसे स्टेप जरूर आपको बताऊंगी जो आपके व्यूअर्स की हेल्प करेंगे उनकी लाइफ में ग्रो करने के लिए। जैसे मैं आपको 5x55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक का बारे में बताना चाहूँगी। ये 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैंने खुद ने यूज़ करी है और ये 100% काम करती है। मैं ये क्लेम कर सकती हूँ बिकॉज इसका मैंने खुद ने यूज़ किया है। कभी कभी चेक किया है कि 99% जो लोग हैं ना, ये मैनिफेस्टेशन से जो भी अचीव करना चाहते हैं वो फेल होते हैं। क्या इसके पीछे का रीजन कि वाई 99% लोग जो है वो फेल होते हैं? भगवत गीता का एक श्लोक है जो आप 17वें अध्याय में 3रा श्लोक है। उस श्लोक को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जैसी श्रद्धा वैसा आपका जीवन हो जाएगा। मेरे को इस हीरो या इस हीरोइन से जो है शादी करनी है, चल भाई आज से मैं मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करती हूँ या करता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? विकास जी, आप मैनिफेस्टेशन से जो चाहे वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपना हर एक ड्रीम आप अट्रैक्ट कर सकते हैं और जिस चीज़ को आप चाहते हैं उसे सारी कायनात मिलाने के लिए आपसे लग जाती है। आपने जो है अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट किया और क्या पाया? मैंने अपनी लाइफ में अपना घर मैनिफेस्ट किया है, मैंने अपना जीवन साथी मैनिफेस्ट किया है और आज जब मैं एक पॉडकास्ट में बैठी हूँ तो ये पॉडकास्ट भी मैंने मैनिफेस्ट करी है। इस जो ये वीडियो देख रहा है इसमें 1 मिलियन व्यूज आ जाए, क्या करे, क्या टेक्निक करे, क्या लिखूँ? एक चीज आप बताइए, मैं आज ही से अप्लाई करूंगा और देखेंगे काम करते नहीं करते। आपने कभी व्यू के अपने व्यूज के लिए जो है वो क्यों नहीं किया मैनिफेस्टेशन, उसका आप क्या जवाब देना चाहोगे? विकास जी, कभी ये मेरा गोल था नहीं, तो मैंने उनका नाम चेंज किया और उसके बाद उनको एक बहुत बड़े सिंगर ने उनकी मूवी को प्रोड्यूस किया और ये काम विद इन 3 months हुआ। तो वास्तु के ऐसे घर में कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जिसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए या उस तरफ बैठा जाए कि हमारे जीवन में किस्मत जो है वो बदल जाए, लव, पैसा, सब चीज अट्रैक्ट होने लग जाए और सुख शांति मिले? कोई 2-3 बेस्ट, अगर मैं बुक जानना चाहूँ कि मैनिफेस्टेशन की सबसे बेस्ट बुक आपकी नजर में कौन सी है, तो आप कौन सा नाम लेना चाहेंगे? आप लोगों को भी इस मैनिफेस्टेशन में कुछ नया मिला होगा, मुझे तो बहुत चीज नई मिली और आप चाहते हैं मैम से सीधा कनेक्शन बनाना, तो सारे के सारे लिंक मैम से रिलेटेड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। एक लास्ट बात मैं बोलना चाहूँगी आपके व्यूअर्स के लिए। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, क्या आप अपने जीवन में एक प्रैक्टिकल तरीका चाहते हैं कि जिससे आपकी जिंदगी बदल जाए, जो आपने दिमाग में गोल सोचा है, एम सोचा है, वो आपको मिल जाए, तो आज हमें इस सारे बारे में बताने आई है मैनिफेस्टेशन कोच रुचि राय मैम। जी हाँ, बहुत ही एक्सपर्ट है वो अपनी फील्ड में और साथ में एक अच्छी न्यूमरोलॉजर भी है और वास्तु एक्सपर्ट भी है। आज इन सारे कॉम्बिनेशन से वो आपको बताने वाली है कि हम अपनी लाइफ में जो चीज चाहते हैं वो कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। बिलीव मानिएगा, जो अभी तक आप मैनिफेस्टेशन के लिए सोच रहे हैं ना, उससे आज आपको कुछ अलग हटके आज कुछ अलग मिलने वाला है। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगने ही वाला है। तो भाई साहब, सबसे पहले तो कमेंट के साथ में जो हाइप का ऑप्शन दिया हुआ है, पहले आप उसको क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक फैल जाए। वीडियो में लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन, बहुत ही अच्छा एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती भाई साहब, बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारी स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। कैसे मैम आप? बढ़िया। मैम, आप बड़े दूर से आए, पहले थोड़ा सा अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन बताइए। आप कहाँ से आए, क्या करते हैं, जो आज व्यूवर्स आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, थोड़ा बताइए। जी विकास जी, मेरा नाम है रुचि राय। मैं एक मैनिफेस्टेशन कोच हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड स्पिरिचुअल कोच हूँ। एंड मेरी बुक है 7 स्टेप्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो अब मैं एक ऑथर भी हूँ। वाह, आपने इतनी जल्दी एक बुक भी लिख दी मैम? जी हाँ, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक ऑथर भी बनूं और उसे फाइनली मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है। ओके, वाह। तो भाई बुक तो हम भी पढ़ने जा रहे हैं,
आप लोग भी बुक पढ़ सकते हैं। और बुक मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। और मैम ये कुछ कहीं पे अवेलेबल भी है? जी हाँ, ये Amazon पे या अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है और ये वर्ल्ड वाइड भी अवेलेबल है। ओके, तो ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सीधा मैम की जो है बुक ले सकते हैं। मैम आज आपकी ये मैनिफेस्टेशन, आप कोच भी है एक तरीके से, तो आपसे हम थोड़ा सा आज जानना चाहेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक मैनिफेस्टेशन से जो है हम कैसे अपनी ड्रीम लाइफ को जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में मैम। विकास जी, आप मैनिफेस्टेशन से जो चाहें वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपना हर एक ड्रीम आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आपके माइंड में क्लैरिटी है कि आप क्या चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्या चाहते हैं, और जिस चीज़ को आप चाहते हैं उसे सारी कायनात मिलाने के लिए आपसे लग जाती है। क्या बात है। तो आपको सबसे पहले क्लियर पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, तो आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, और यही मैनिफेस्टेशन है। और जो भी इंसान मैनिफेस्ट करना चाहता है उसे क्लियर पता होना चाहिए कि वो क्या चाहता है। जब आप अपने ड्रीम के साथ क्लियर हो जाते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो सारी यूनिवर्स आपकी हेल्प करने के लिए वो चीज़ें, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास भेजती है, और उसको ग्रैब करके आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैम सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले एक बात जानना चाहेंगे कि जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो आप यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि भाई आपने जो है अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट किया और क्या पाया, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? क्या हाँ, मैनिफेस्ट किया और क्या बिल्कुल। पाया आपने? जी हाँ, मैंने अपनी लाइफ में वो सब कुछ मैनिफेस्ट किया है जो अभी तक मैं चाहती थी। मैंने अपनी लाइफ में अपना घर मैनिफेस्ट किया है, मैंने अपना जीवन साथी मैनिफेस्ट किया है, और आज जब मैं एक पॉडकास्ट में बैठी हूँ तो ये पॉडकास्ट भी मैंने मैनिफेस्ट करी है। क्या बात है। और मेरी बुक, जैसा कि मैंने आपको बताया है, वो भी मैंने मैनिफेस्ट करी है, बिकॉज मैं चाहती थी, ये मेरा ड्रीम था कि मैं एक बुक लिखूं, मैं एक ऑथर बनूं। और अब मेरा ये ड्रीम है कि मैं एक वर्ल्ड की बेस्ट मैनिफेस्टेशन कोच बनूं। तो इसलिए अब मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक ऑथर बनूं। उसके लिए, और ये ड्रीम मुझे अंदर से इंस्पायर करता था, और इसके साथ ही मुझे एक इंस्पिरेशन जो मेरे अंदर से आती थी कि मैं एक मैनिफेस्टेशन कोच बनूं, मैं एक इस तरह की कोचिंग करूं जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। और फिर मुझे इस पावर का रियलाइजेशन हुआ कि आई हैव समथिंग दैट आई कैन हेल्प द पीपल, कि मैं उनके ड्रीम को अचीव कराने में उनकी हेल्प करूं। और तब से ही फिर मैंने मैनिफेस्टेशन, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु का कोचिंग स्टार्ट किया। मेरा एक ड्रीम है कि मैं वर्ल्ड की बेस्ट मैनिफेस्टेशन कोच बनूं। करो करो करो, ठीक है, सही चल रहा है, करते रहो, सही है। हाँ हाँ बोलो। कोई दिक्कत नहीं। सही चल रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा। चलाते रहो बस आराम से, जैसे आप कल मेरे से बात कर रही थी ना हाँ, फोन पे, वही मैं सोच बस रही हूँ एकदम वैसे। कॉन्फिडेंटली बोलो एकदम। हाँ। मैं आपको बता भी देता ऐसे दो हाँ, वही नॉर्मल एकदम बात करो। हाँ। कुछ ऐसा लगेगा ना लंबा, हम कट करा देंगे, उसकी चिंता मत करो, आप आराम से रहो बिल्कुल सही से। जी। तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक वर्ल्ड की बेस्ट मैनिफेस्टेशन कोच बनूं, और अब मैंने उस प्रोसेस में आगे बढ़ने की सोच ली है। बोलो बोलो बोलो। नेचुरल वे ढूंढ रही हूँ कि नेचुरल में बोलूं। नेचुरल, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं ना वैसे सोचो, कैमरा भूल जाओ बिल्कुल। हाँ, वही। नहीं। तो विकास जी, मैं एक मैनिफेस्टेशन कोच हूँ, और जिसके थ्रू मैं लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए उनकी हेल्प करती हूँ। तो जो भी लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी ड्रीम लाइफ को। ठीक है मैम, मैं थोड़ा सा अब आपसे जानना चाहूँगा कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले इंसान ने, मान लीजिए आज मैं सोचता हूँ कि भैया मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत जल्दी से हो जाए, उसके लिए अब मेरे को क्या स्क्रिप्ट तैयार करनी है, क्या लिखना चाहिए, कैसे हम स्टेप उठाएंगे, थोड़ा स्टार्ट कीजिए बताना। अगर आप चाहते हैं कि आपका 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं, Right. तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए। अगर आपके पास एक क्लियर गोल है तो आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर अचीव कर सकते मैंने हैं। तो गोल बना लिया कि 1 मिलियन ये सब्सक्राइबर आपने होने बनाया चाहिए। है, लेकिन Right. बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो शायद 5 मिलियन भी सोचते होंगे, और फिर उनके अंदर से एक आवाज़ आती होगी कि नहीं, मैं तो 5 मिलियन अचीव नहीं कर सकता। अच्छा। नहीं, मेरे तो फॉलोअर्स बढ़ ही नहीं रहे हैं, और जिससे उनके अंदर एक फियर आता है और निगेटिविटी आती है। और जब उनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, किसी भी रीज़न से उनके अगर फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो निगेटिविटी उनके माइंड में बढ़ती चली जाती है, और जिससे वो अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो अगर एग्जैक्टली आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, वो अगर आपके माइंड में क्लियर गोल है, तो और उसके साथ आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं, तो एक टाइम वो आएगा जिस दिन आप वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
ओके इसके लिए आपको अपने माइंड की पावर का यूज़ करना होगा और साथ के साथ में इसके साथ आपको वो स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगे जो मैनिफेस्टेशन के लिए ज़रूरी हैं। वही जानना चाहता हूँ मैं। आज की इस Right. पॉडकास्ट में मैं वो उसमें से कुछ ऐसे स्टेप्स ज़रूर आपको बताऊंगी जो आपके व्यूअर्स की हेल्प करेंगे उनकी लाइफ में ग्रो करने के लिए। वाह, तो यही स्टेप्स जानने हैं मैम। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप मान के चलिए मैं आपका जो है सबसे पहले एक कोचिंग लेने आ गया हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि मैम मुझे ये बताइए कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर करना है, जल्द से जल्द बताइए क्या स्टेप उठाऊं, क्या सोचूं, क्या करना स्टार्ट करूं, बताइए मुझे वन बाय वन मुझे स्टार्ट कीजिए। विकास जी, इसके लिए सबसे पहले आप एक विजन बोर्ड बना लीजिए। आप अच्छा। चाहते हैं कि अगर आपको 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए तो वो आपका जो गोल है वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। आपको हर दिन पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, क्योंकि जब आपका गोल आपको हर दिन दिखाई देता है तब आप उससे रिलेटेड इंस्पायर्ड एक्शन लेते रहते हैं। Okay. तो आपका गोल आपको दिखाई देना चाहिए। जब आपको लगेगा कि आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर आपको अचीव करना है तो उससे रिलेटेड इंस्पायर्ड एक्शन, जैसे कि आपको वीडियो अपलोड करनी है, आपको अच्छी वीडियोस बनानी है, इससे रिलेटेड जो भी स्टेप्स हैं, आपके गोल से रिलेटेड जो भी स्टेप्स हैं वो आपको लेने होंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप अपने गोल के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। अच्छा, जी हाँ। तो मैम ये बताइए कि जैसे मुझे विजन बोर्ड जो बनाना है वो एक तरीके से कहाँ बनाना है, क्या करना है उसमें, क्या क्या डिज़ाइन बनाऊँ, क्या लिखूँ, ये थोड़ा समझाइए, थोड़ा इसको और इजी कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है विजन बोर्ड बनाना। आपको एक बोर्ड लेना है, वो कोई भी बोर्ड आप ले सकते हैं जिसे आप अपनी वॉल पे चिपका सकते हैं, या आप एक पेपर ले सकते हैं। अच्छा। आप एक पेपर ले सकते हैं। अगर आप विजन बोर्ड हाँ। अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको एक सिंपल पेपर लेना है और उस पेपर पे आपको आपके गोल से रिलेटेड पिक्चर्स लगानी है। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, जी। तो आप यूट्यूब का गोल्ड बटन एज अ विजन आप उस विजन बोर्ड पर लगा सकते हैं, या फिर उसकी गूगल से फोटो निकाल लूँ। या गूगल से आप फोटो निकाल सकते Right. हैं। उसके साथ आप उसमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर जैसा अफर्मेशन भी लिख सकते हैं। अच्छा। और रिलेटेड इंस्पायर्ड एक्शन जो आपको लेने हैं, यानी कि आप पॉडकास्ट कर रहे हैं या आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इस तरह की फ़ोटोज़ भी आप लगा सकते हैं ताकि आपके गोल से रिलेटेड जो इंस्पायर्ड एक्शन है वो भी आपके विजन में रहें और वो आपको हर दिन इंस्पायर करेंगे कि आप अपने गोल से रिलेटेड एक्शन लें। और जब आप अपने गोल से रिलेटेड एक्शन लेते हैं तो आप अपने गोल को 100% अचीव कर लेते हैं। ओके मैम, अब मुझे बताइए मैं लिखूँ क्या, आप थोड़ा बताइए वो एक लाइन क्या लिखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा बोलो कि हो जाए, या कोई कहते हैं हो गए है, तो कैसे लिखना है, प्रेजेंट में लिखना है, फ्यूचर में लिखना है, पास्ट में, कौन सा टेंस लिखना है? जी। विकास जी, इसे हम एफर्मेशन कहते हैं। तो जब भी आप कोई गोल बना रहे हैं उसकी आपको क्लैरिटी होना चाहिए। जब आपके माइंड में एक बार क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको क्या गोल अचीव करना है, उसके लिए आप एक एफर्मेशन लिखेंगे और वो एफर्मेशन आपको प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। Okay. ना आपको पास्ट में लिखना है, ना आपको फ्यूचर में लिखना है। आपकी वो एफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने बोला कि मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, तो आपकी एफर्मेशन होगी, थैंक यू गॉड आई हैव अ 1 मिलियन सब्सक्राइबर। ओके। तो इस तरह से जब आप एफर्मेशन लिखेंगे और उसे रिपीट करेंगे या बार बार जब आप अपनी एफर्मेशन को लिखेंगे, तब आप अपनी एफर्मेशन यानी अपने गोल जो आपने लिखा है वो आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। दिन में मतलब उस चीज को, मतलब अगर हम पेपर में लिख रहे हैं कितनी बार लिखना है मैम उसको, आप कुछ बताएगी कि मिनिमम इतना होना चाहिए? अगर आप अपनी एफर्मेशन को मॉर्निंग टाइम में लिखते हैं, जिस वक्त आप जैसे ही आप सोकर उठते हैं उस समय, या सोने से पहले जब आप अपनी एफर्मेशन को लिखते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और उस समय जब आप एफर्मेशन लिखते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होने लगता है आपकी एफर्मेशन से। तो आपकी एफर्मेशन को आपको एटलीस्ट 21 डेज तक लिखना है। लगातार जब अपनी एफर्मेशन को आप 21 डेज तक लिखते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रीप्रोग्राम हो जाता है और उसे रियल समझने लगता है। और इसके साथ अब आप अपने विजन बोर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे। कितनी बार लिखना है मैम उसको, जो लिखना है कितनी बार लिखना है? 50 बार लिखे, 21 बार लिखे, 100 बार लिखे, कितनी बार लिखे? जैसे हम रात में सो रहे हैं, सोने से पहले पहले जो है हमने उसको लिखना स्टार्ट किया, कितनी बार, कितने पॉइंट लिखने हैं मैम?
देखिए विकास जी, इसके लिए आप एक कुछ टेक्निक्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको 5x55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक का बारे में बताना चाहूँगी। ये 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैंने खुद ने यूज़ करी है और ये 100% काम करती है। मैं ये क्लेम कर सकती हूँ बिकॉज इसका मैंने खुद ने यूज़ किया है। तो विकास जी, इस 5x55 मैनिफेस्टेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि आपको आपका गोल क्लियर पता होना चाहिए। उसके बाद आप एक एफर्मेशन बनाते हैं जो कि प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए और बहुत क्लियर और शॉर्ट एफर्मेशन होनी चाहिए। बहुत बड़ी एफर्मेशन आपको नहीं बनानी है। अच्छा। क्योंकि ये एफर्मेशन को आपको 55 टाइम्स लिखना है। ओके। और इस एफर्मेशन को आप 5 दिन तक लगातार लिखेंगे बिना गैप किए हुए। अगर एक भी दिन आपका गैप होता है तो आपको दोबारा से ये 5 डेज तक लिखना होगी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप ये एफर्मेशन लिख रहे हैं तब आप अपने सारे काम से फ्री हों। कोशिश करें आप जैसे ही सोकर उठें उस समय ये 5x55 मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, या सोने से पहले आप ये 5x55 मैनिफेस्टेशन। इसमें सबसे पहले आपको अपनी एफर्मेशन को 55 टाइम्स लिखना है हर दिन और 5 डेज तक आपको लगातार लिखना है। जब आपके 5 डेज कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप उस जो आपने एफर्मेशन लिखी है उससे रिलेटेड आप इंस्पायर्ड एक्शन लेना स्टार्ट करें और फिर आप देखें। और ये आपकी इंटेंसिटी, आपकी वाइब्रेशन पे भी डिपेंड करेगा कि आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। ओके, मतलब हमें अपनी इंटेंशन ये रखनी है, पॉजिटिव में सोचना है। हाँ जी हाँ, कि ये चीज़ तो मेरी होके ही रहेगी। जी हाँ। ओके, तो मैम ये बहुत ही फर्स्ट टाइम मैंने सुनी है 5x55 टेक्निक। बट मैम आपने एक बोला था कि 21 दिन तक जो है वो लिखना होता है कम से कम। ये 5x55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। ओके। जब आप एक कोई एफर्मेशन लिख रहे हैं, सिंपल आप एक लाइन में लिख रहे हैं, तो उसे आप 21 डेज तक लिख सकते हैं। अच्छा। बट ये 5x55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक है उन लोगों के लिए है जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना चाहते हैं। तो जब आप किसी एफर्मेशन को बार बार लिखते हैं तो आपका जो माइंड है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उस अफर्मेशन को सच समझने लगता है। और ये एक्चुअल में काम करती है। क्योंकि अगर हम एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट मैं ये कहूँगी कि नंबर 5 जो है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो एफर्मेशन है वो स्पीड के साथ काम करेगी अगर आप इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे। आपने देखा होगा कि कितनी बार हम 555 आपने नंबर देखा होगा, राइट? सो ये एक लकी नंबर होता है। तो 5x55 मैनिफेस्टेशन स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। तो आपकी वाइब्रेशन बहुत स्पीड से यूनिवर्स के पास जाएंगी, बट स्टिल इट विल डिपेंड ऑन योर वाइब्रेशन कि आपकी वाइब्रेशन कैसी है। मैम अगर मैं एक सिंपल स्टेप जानना चाहूँ आपका कि अगर मैनिफेस्टेशन किसी को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको दिमाग में अपनी एक पॉजिटिव वाइब रखनी है कि ये काम होगा, है ना? उसके लिए जब भी कोई मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट करना चाहता है तो उसे सबसे पहले ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करना चाहिए। यानी कि जब आप ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करते हैं तब आप यूनिवर्स के प्रति, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं कि आपको ईश्वर ने ऑलरेडी जो कुछ दिया है उसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्स को आप जो देंगे वही आपके पास आएगा। अगर आपके माइंड में कुछ भी नेगेटिव चल रहा है या आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके आसपास सब कुछ नेगेटिव होने लगेगा। और ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं और ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है उस हर चीज़ के लिए अगर आप ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं और वो वाइब्रेशन आप यूनिवर्स को देते हैं तो यूनिवर्स भी आपको वही वाइब्रेशन वापस देती है। तो इसलिए आप हर दिन ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें और इससे आप जो चाहें वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तभी मैंने सोचा कि जब आपने ये एक लाइन बोली कि ये लिखनी है तो आपने स्टार्टिंग करी थैंक्स फॉर दिस। आपने सबसे पहले ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करा। हाँ जी हाँ, जब आप कोई एफर्मेशन लिख रहे हैं तो उसमें हमें ग्रेटिट्यूड वर्ड का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि थैंक यू, आई एम ब्लेस्ड। जब भी आप किसी इंसान से मिलते हैं, आपको गिफ्ट देता है तो आप उसे थैंक यू बोलते हैं। राइट। और आप उसके साथ एक वाइब्रेशन भी फील करते हैं। वो वाइब्रेशन होती है इमोशंस की, फीलिंग्स की, कि आप उसे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं।
जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं, लेकिन जब आप थैंक यू बोल रहे हैं तब आप उसे अपने दिल से, आपकी स्पिरिट यानी आप अपनी आत्मा से उसको थैंक यू बोल रहे हैं। तो वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में काम करती है। तो जब आपके सबकॉन्शियस माइंड और आपके हार्ट की जो वाइब्रेशन है, जब ये मिलती है और जब ये सिग्नल यूनिवर्स में जाता है तो यूनिवर्स भी आपको सेम वाइब्रेशन भेजता है और आप अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो आप चाहते हैं। ओके, आओ मैम, एक बात बताइए कि ये सब आपने ये सब बताया, ये सब ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने कभी कभी चेक किया है कि 99% जो लोग हैं ना, ये मैनिफेस्टेशन से जो भी अचीव करना चाहते हैं वो फेल होते हैं। क्या इसके पीछे का रीज़न कि वाई 99% लोग जो है वो फेल होते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन लाइफ को पाने में? देखिए विकास जी, 99% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन में क्योंकि वो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं। और क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके आसपास जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जो भी नेगेटिविटी है, वो आपकी मैनिफेस्टेशन को रोक देती है। तो सबसे पहले इसलिए आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि आज आप सोच रहे हैं कि आपको BMW चाहिए और कल आप सोच रहे हैं कि नहीं मर्सिडीज चाहिए क्योंकि उसके पास मर्सिडीज है। राइट। तो आपका जो माइंड है वो हर समय फ्लक्चुएट हो रहा है, क्योंकि आपके माइंड में हर दिन 60,000 के करीब थॉट्स आते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। उसकी वजह से आप अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्लियर गोल पता होना चाहिए और उस गोल पर आप फोकस कर पाएँ, उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। मैम, फोकस बढ़ाने का कोई तरीका भी है कि जिससे कि हम मैनिफेस्टेशन को आसानी से पा सके जो हम लाइफ पाना चाह रहे हैं? क्या फोकस बढ़ने की भी कोई टेक्निक होती है? जी हाँ, इसके लिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि जब आप अपने गोल पे फोकस करना चाहते हैं या जो चीज़ आप यूनिवर्स से चाहते हैं, उसके लिए आप विजन बोर्ड बनाएं और इसके साथ आप विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करें। जब आप विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करते हैं, अपने गोल को बार बार देखते हैं या आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे आपके जो आसपास जो थॉट है, जो नेगेटिविटी है, उससे आप दूर हो जाते हैं और आप अपने गोल पे फोकस कर पाते हैं। तो इसके लिए आप मेडिटेशन प्रैक्टिस ज़रूर करें। मेडिटेशन प्रैक्टिस से आपका स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी, आपके नेगेटिव थॉट जो हैं वो रिलीज़ होते हैं और आपका माइंड जो है वो पीसफुल मोड में जाता है, आपका माइंड शांत हो जाता है। और उसके बाद जब आप अपने गोल पर फोकस करते हैं, अपने डिज़ायर्ड पर फोकस करते हैं, तब आप बहुत अच्छे से अपने गोल्स को मैग्नीफाई करते हैं, अपने गोल पे फोकस कर पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कंसंट्रेशन या फोकस कर पाएँ, तो उसके लिए आप मेडिटेशन करें, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें और अपने गोल को हमेशा विजुअलाइजेशन के थ्रू और विजन बोर्ड के थ्रू अपने सामने रखें। अच्छा मैम, जैसे हमारे दर्शक देख रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि भैया हमारे पास जल्द से जल्द 1 करोड़ रुपए आ जाए कहीं से, तो क्या कोई ऐसी टेक्निक होती है? और बिल्कुल ऐसी टेक्निक बताना जो कि इनको लगे हाँ यार ये काम भी करती है। बताइए थोड़ा इसके बारे में। जी हाँ विकास जी, मैं आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताना चाहती हूँ जो आपके लिए 100% काम करेगी। और वो टेक्निक है 369, जिसे निकोला टेस्ला जी ने बताया है। ये टेक्निक में आपको अपनी एफर्मेशन को लिखना है। और किसी भी टेक्निक के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको क्लियर पता होना चाहिए कि आपकी एफर्मेशन या आपका गोल क्या है। जैसे आपने बोला कि आपको हर महीने 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो आपकी एफर्मेशन होगी, थैंक यू गॉड, नाउ आई हैव अ 1 करोड़ रुपीज मंथली इनकम। अब ये आपकी एफर्मेशन हो गई। इसके लिए आप ये एफर्मेशन को मॉर्निंग टाइम में 3 टाइम्स लिखेंगे। इसके बाद आप अपनी एफर्मेशन को सेम डे दिन में 6 बार लिखेंगे। और रात में सोने से पहले आप रात में 9 बार लिखेंगे। अब इस एफर्मेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जब आप मॉर्निंग टाइम में इस एफर्मेशन को लिख रहे हैं, तब आपको अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करना है। अच्छा, यानी कि सबसे पहले आप अपनी जो एफर्मेशन है उसको विजुलाइज करेंगे। आप विजुलाइज करेंगे कि वो जो आप 1 करोड़ रुपए आपने कमाए हैं हर महीने, उससे आप क्या क्या करने वाले हैं। और वो विजुलाइजेशन करने के बाद आप अपनी माइंड में वो क्रिएटिविटी क्रिएट करेंगे, राइट। एंड उसके बाद आपको अपनी उस एफर्मेशन को 3 टाइम्स लिखना है। उसके बाद आपको दिन में जो आपने एफर्मेशन लिखी है
उसको अपनी वाइब्रेशन देंगे कि उससे जो आपको मिला है उससे आपको कैसा महसूस हुआ है, यानी जो जब आपको वो 1 करोड़ रुपए मिल गए हैं तब आपको कैसा महसूस हो रहा है, वो आपको तो वो 6 आपको बार फील करना है, 6 Okay. टाइम्स आपको वो फील करना है Okay. कि यस आई हैव अचीव, मुझे 1 करोड़ रुपए मिल गए हैं, अब मैंने अपना ड्रीम कार ले ली है या मैंने अपना ड्रीम का घर ले लिया है। राइट। आपने वो फील करना है, वो खुशी, वो प्यार आपको फील करना है। ओके। और जब आप रात में वो 9 टाइम्स लिखते हैं एफर्मेशन, तब आपको कंप्लीशन फील करना है, यानी कि आपको वो 1 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, ओके। यानी कि आपको रिसीव हो चुके हैं, आपको फील करना है, आपको रियलिटी में कि वो आपकी रियलिटी है। तो जब हर दिन आप लगातार 45 डेज तक इस तरह से 3-6-9 की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए 100% काम करेगी। और इसे मैंने यूज़ किया हुआ है, इसको Okay. अप्लाई किया हुआ है और मैंने अचीव भी किया हुआ है। 3-6-9 में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको आपको 45 डेज तक करना है। ओके। और अगर आप किसी वजह से 45 डेज तक नहीं करते हैं तो कम से कम आप 21 डेज तक तो इसको करें, क्योंकि जब भी आप किसी भी एफर्मेशन को लगातार 21 डेज तक करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल समझने लगता है, जो भी एफर्मेशन में आप लिख रहे हैं, और उसे बहुत जल्दी आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। और हो सकता है कि आप 1 दिन में भी मैनिफेस्ट कर लें और हो सकता है 5 दिन में भी मैनिफेस्ट कर लें। ये डिपेंड करता है कि आप कैसी वाइब्रेशन यूनिवर्स को दे रहे हैं। ओके। या आज तक आपने 369 टेक्निक तो सुनी है, लेकिन इस बार जो 369 टेक्निक बताई गई है वो अभी तक की बताई हुई सारी टेक्निक से बिल्कुल अलग है। और इसे मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि ये अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये आपके लिए 100% काम करेगी। ट्राइड एंड टेस्टेड। यस। ओके मैम, एक बात बताइए, चलिए आज मैं आपको कहता हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। हाँ, इस जो ये वीडियो देख रहा है इसमें 1 मिलियन व्यूज आ जाए, क्या करे, क्या टेक्निक करे, क्या लिखूँ? एक चीज आप बताइए, मैं आज ही से अप्लाई करूंगा और देखेंगे काम करते नहीं करती। थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव अ 1 मिलियन व्यूज। ओके। और इसको आपको फील करना है, अपने माइंड में विजुलाइज करना है, और आप किसी भी टेक्निक जो आपको अच्छी लगती है उसका यूज करके आप 1 मिलियन व्यूज अचीव कर सकते हैं। क्या बात है। तो आज से ही मैं स्टार्ट करता हूँ 369 वाली टेक्निक, देखते हैं कितना काम करता है। डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू इफ Alright. यू आर अलाइंड विथ यूनिवर्स। ओके। अच्छा, मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ कुछ लोग जो है ना कमेंट करके लिखेंगे, मैम आपने जो है कभी अपनी जो वीडियो डाली होगी, आपने कभी व्यू के अपने व्यूज के लिए जो है वो क्यों नहीं किया मैनिफेस्टेशन, उसका आप क्या जवाब देना चाहोगे? विकास जी, कभी ये मेरा गोल था नहीं, अच्छा। कभी मैंने इस पे फोकस किया ही नहीं। मेरा हमेशा गोल रहा है कि मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं या जो भी लोग मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, मैं उनकी हेल्प करूं, उनको सपोर्ट करूं। और मैं विकास जी, ज़्यादातर मैं अपने लोगों की हेल्प एंड सपोर्ट करने में बिलीव करती थी और Okay. मैं उस पर ही फोकस करती थी। कभी मैंने व्यूअर्स बढ़ाने में या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या अपने यूट्यूब चैनल के लिए कभी फोकस ही नहीं किया है। ओके। बट नाउ आई एम फोकसिंग एंड सून यू विल सी माई रिजल्ट्स। वाओ, तो ये देखेंगे भाई कितने समय में देख ले मैम? 1 मंथ हो सकता है 1 मंथ, हाँ। और हो सकता है 15 डेज, राइट, कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है। राइट। अच्छा, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा मैम कि वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक तो सबको पता है, थोड़ा सा आप उसमें बताना चाहिए कि कौन सी एक परफेक्टली वाटर मैनिफेस्टेशन करने की जो टेक्निक है वो क्या है, थोड़ा समझाइए उसको। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जब वो पानी पिए तो आपको उसके अंदर अपनी वाइब्रेशन को डालना है, ओके। अपनी फीलिंग्स को डालना है। क्योंकि जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस गोल से रिलेटेड आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप उसे क्यों अचीव करना चाहते हैं। ओके। तो जब आप वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हैं और उसमें अपनी फीलिंग्स को डालते हैं, जब आप उस ग्लास को अपने दोनों हाथों के बीच में लेंगे, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक में आपको ग्लास को दोनों हाथों के बीच में लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको अपने गोल को विजुलाइज करना है और आपको फील करना है कि जब वो आपका गोल मैनिफेस्ट हो चुका है तब आप कैसा फील कर रहे हैं। ओके। और आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, थैंक यू गॉड, आई हैव अचीव 1 मिलियन व्यूज। ओके। और ऐसा आपको हर दिन करना है। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप रात के समय कर सकते हैं। जब आप सोने से पहले 1 गिलास पानी लें,
कांच के ग्लास में आपको पानी लेना है और उसमें हो अगर आप चाहें तो अपनी एफर्मेशन को लिखकर स्टिक भी कर सकते हैं, या तो आप लिखकर उस पर अपनी एफर्मेशन को चिपका दें, नहीं तो दोनों हाथों में आपको अपना ग्लास लेना है पानी से भरा हुआ और आपको अपनी एफर्मेशन को बोलना है। उस एफर्मेशन को बोलने के बाद में आपको वो फीलिंग लेकर आनी है जो आपका गोल मैनिफेस्ट हो चुका है। उससे जब आपका गोल मैनिफेस्ट हो जाता है तो आपको कैसी फीलिंग आती है, और उस फीलिंग के साथ में आपको उस वाटर को धीरे धीरे पीना है। जब आप एक घूंट लेंगे तब आपको ये फील करना है कि आपका जो गोल है वो मैनिफेस्ट हो चुका है। तो इस तरह से जब आप बार बार उसको फील करेंगे तो ये वाटर जो है वो, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 75% ऑफ वाटर से बना हुआ है। तो आपका शरीर और अगर आप पूरे अर्थ में भी देखेंगे तो 75% अर्थ पे वाटर है। तो जो वाटर है वो आपकी मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है। तो आप वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन को रियल में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जो है न्यूमरोलॉजी से भी बहुत जो है वो काम करते हैं, आप अच्छे न्यूमरोलॉजर भी है। तो कुछ लोग जो है ऐसी रील्स देख लेते हैं या कहीं से सुन लेते हैं और अपने आप से अपने नाम को चेंज कर लेते हैं। तो क्या ये हमारे जीवन पे इफेक्ट डालता है? क्या सच में इफेक्ट डालता है, या फिर एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलके ही हमें जो अपने नेम चेंज कराने चाहिए? देखिए विकास जी, न्यूमरोलॉजर हैं या टैरो कार्ड रीडर हैं या जो एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आप ये देखिए हमेशा जो यूनिवर्स है वो आपको चूज़ करती है, वो आपको गाइड करती है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। और ये एक ऑकल्ट साइंस है और इसकी नॉलेज जो है वो आपके इंट्यूशन से काम करती है। तो जिसका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी, जिसके पास वो पावर्स होंगी, वो आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप खुद ये काम ना करें, क्योंकि आप ऑलरेडी नेगेटिव सोच रहे हैं, ऑलरेडी आपकी लाइफ में नेगेटिव हो रहा है। और उस समय जब आप अपने नाम को खुद भी जरा सी जो भी आपको नॉलेज यूट्यूब से मिली या यहाँ से मिली या आप अपने आप को न्यूमरोलॉजिस्ट समझने लगे, बट एक्चुअल में गॉड डिसाइड करते, ईश्वर डिसाइड करता है कि कौन क्या बनेगा। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो इट वाज इनर गाइडेंस, मुझे खुद से ये फीलिंग आती थी कि आई कैन हेल्प समवन, आई कैन डू समथिंग। तो फिर मैंने जब न्यूमरोलॉजी के बारे में काफ़ी जाना और उसके बारे में रीड करी, रिसर्च करी, और उसके बाद में फिर मैंने अपनी इंट्यूशन का यूज़ किया, अपनी पावर्स का यूज़ किया, अपनी एनालिसिस का यूज़ किया, और उन लोगों को जब रिजल्ट्स मिलने लगे तब मैंने इस पर प्रोफेशनली काम करना स्टार्ट किया। तो मैं लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं या जो स्पिरिचुअल कोच हैं जो इससे रिलेटेड वर्क करते हैं, आप उनसे ही अपना नेम चेंज करवाएं, क्योंकि उनके पास वो पावर्स होती हैं जिससे आपके नाम में वो पावर आएगी। क्योंकि जब आप खुद चेंज करते हैं तो आप अल्फ़ाबेट की वाइब्रेशन लेकर आ सकते हैं, लेकिन जो हीलर आपके नाम को चेंज कर रहा है वो भी उसमें अपनी इंटेंशन डालता है, अपनी पावर्स डालता है, क्योंकि वो आपके लिए वहाँ पर सोल्यूशन देने के लिए बैठा है। तो जब वो आपका नाम चेंज करता है तब आपके नाम की वाइब्रेशन एक नेम एंड फेम के साथ बदल जाती है और फिर आपकी लाइफ में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि जब आप खुद से अपना न्यूमरोलॉजी से, या आज के टाइम में लोग चैट जीपीटी से या इधर उधर से जो नाम चेंज करते हैं वो वर्क नहीं करता है, और आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो नेगेटिव हो जाता है कि ये न्यूमरोलॉजी काम नहीं कर रही है, ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। क्योंकि जो इंट्यूशन पावर है वो गॉड गिफ्टेड होती है, और जिनके पास वो पावर्स होती है या जो हीलिंग पावर है वो गॉड गिफ्टेड होती है, और जिनके पास वो पावर्स होती है वही आपको सोल्यूशन दे सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड सोल्यूशन वही लोग दे सकते हैं। इसलिए आप ऐसे ही न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट या जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनके पास जाएं, जिनके पास आप कनेक्शन फील करते हैं, आपको उनसे मिलकर अच्छा लगता है। जब आप उनसे अपना नाम चेंज कराते हैं तो वो आपकी लाइफ में चेंज लेकर आ सकते हैं। और मेरे इतने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका मैंने नाम चेंज किया और आज की टाइम में वो सभी नेम एंड फेम अचीव कर रहे हैं। तो भाई ऐसे ही देख के कोई भी रील या कहीं भी चैट जीपीटी पे डाल के मत कर लेना,
एक अच्छे प्रोफेशनल से जाके जी मिलो। हाँ, ठीक है, वैसे मैम जिसके भी जो साथ आप करती है। कनेक्शन फील करते Right. हैं, आपको लगता है हम्म, कि हाँ ये इंसान मुझे सोल्यूशन दे सकता है, डेफिनेटली आप उससे कनेक्ट करें और आपको सोल्यूशन मिलेगा। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ। हाँ, जिन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया था Right. और आज के टाइम में वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 20 साल से वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे। 20 साल से। जी हाँ, 20 साल से वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, काफ़ी कुछ कर रहे थे, बट उनका काम नहीं बन पा रहा था। हम्म, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड थे, नोन पर्सन थे, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया अच्छा। और मैंने कहा कि जब आप 20 साल से स्ट्रगल कर रहे हो इसी इंडस्ट्री में, तो क्यों नहीं आप न्यूमरोलॉजी ट्राई कर लेते, राइट। तो उसमें क्या जाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि जब आप अलाइन होते हैं, है ना, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या उस पर्सन से जो आपको हील कर सकता है, जिस पे आप ट्रस्ट करते, बिलीव करते हैं, तब जाके आपको वो सोल्यूशन मिलता है। तो उन्होंने मुझ पे बिलीव किया और मैंने उनका नाम चेंज किया। ओके जी हाँ, मैंने उनका नाम चेंज किया, मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगी। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मैंने उनका नाम चेंज किया और उसके बाद उनको एक बहुत बड़े सिंगर ने उनकी मूवी को प्रोड्यूस किया और ये काम विद इन 3 मंथ्स हुआ। उनकी मूवी प्रोड्यूस हुई और उस टाइम में 2020 में उनकी मूवी प्रोड्यूस हुई और उसके बाद जो उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ी हैं आगे, क्या बात आज है। उनके पास मर्सिडीज भी है, बहुत कुछ है। वो बड़े आज बड़े भूले तो नहीं डायरेक्टर्स वो के आपको? साथ नहीं, वो मुझे नहीं भूले। हाँ, और उनकी दूसरी मूवी भी इस साल सिनेमा में रिलीज हुई। ओके, क्या बात है। जी हाँ। ऑफ द कैमरा मैं पूछूंगा मैम से हाँ, कौन है। हाँ, नहीं नहीं जी डेफिनेटली जी, राइट। विदाउट मतलब वो उनका नाम मैं क्यों रिवील हाँ, करूँ। राइट राइट। मैं एक थोड़ा सा आपसे बात जानना चाहूँगा। कुछ लोग ना ऐसे ही, कोई लड़की हो या कोई लड़के हो, वो ये सोचे यार मैं अपने मेरे को इस हीरो या इस हीरोइन से जो है शादी करनी है, चल भाई आज से मैं मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करती हूँ या करता हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या एक हीरो है या एक हीरोइन या फिर कोई बंदा कहाँ विदेश में बैठा हुआ है, वो बंदे लाइफ में अपनी मैनिफेस्टेशन चाह रहा है, शाहरुख खान, सलमान खान, ये कुछ भी, तो देखिए, उसका क्या है? हाँ, देखिए मैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि क्या आप डिजर्व करते हैं जो आप पाना चाहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना चाहिए। वो कोई भी आपका गोल हो सकता है, एक हीरोइन से शादी करना, क्या आप उस चीज़ को डिजर्व करते हैं। एक क्वेश्चन आप अपने अंदर अपने मन से पूछिए। जब आप अपने मन में अंदर पूछेंगे और फिर आपको जो आंसर मिलेगा, क्योंकि आपका मन ही यूनिवर्स है, और जब आप अपने यूनिवर्स से एक क्वेश्चन पूछेंगे कि आप डिजर्व करते हैं, तब आपको आंसर मिलेगा। तो आपको उससे रिलेटेड इंस्पायर्ड एक्शन लेने हैं। अच्छा। और जब आप उससे रिलेटेड इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं, क्योंकि आपको आपके गोल की वाइब्रेशन से मैच करना है, राइट। राइट। सो आपकी अगर गोल बहुत बड़ा है तो आपको भी उस हाइट में जाना होगा, Okay. आपको भी उस वाइब्रेशन से मैच करना होगा। और आपके गोल की वाइब्रेशन और आपकी वाइब्रेशन जब मैच करेगी तो डेफिनेटली हीरोइन क्या, आप तो किसी से भी शादी कर सकते हैं। राइट, सही बात है। किसी भी बड़ी सेलिब्रिटी, आई एम नॉट टॉकिंग कि आप उसी पर्टिकुलर पर्सन से, बट जिसको आप सोच रहे हैं वैसा ही पर्सन आपको मिल सकता है, क्योंकि वो यूनिवर्स वाइब्रेशन को समझता है, राइट। हो सकता है कि आपने जो एफर्मेशन लिखी कि आपको मर्सिडीज चाहिए, राइट, आपको ये मर्सिडीज चाहिए, ये कलर की चाहिए, और जब आपने अचीव किया, जो यूनिवर्स ने आपको दी, तो हो सकता है यूनिवर्स आपको उससे भी बड़ी चीज दे, रेंज रोवर, राइट। तो क्योंकि आपकी वाइब्रेशन जो थी बहुत हाई लग्जरी एंड की, क्योंकि जो मर्सिडीज कार है वो एक लग्जरी कार है, राइट। उसको एक रिच पीपल ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपके माइंड में ये आया कि यस मुझे मर्सिडीज कार चाहिए, डेफिनेटली आप मर्सिडीज कार भी लेंगे, लेकिन आप क्या वाइब्रेशन आपने यूनिवर्स को भेजी है, वो वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा जो आपका गोल है उसकी जो वाइब्रेशन है, आपके अंदर भी वो वाइब्रेशन होनी चाहिए, वो आपकी गोल से मैच करनी चाहिए, तब आप वो गोल अचीव कर सकते हो। और वो गोल कितना बड़ा है ये मैटर नहीं करता है, आपकी वाइब्रेशन कितनी स्ट्रांग है, कितनी बड़ी है, ये मैटर करता है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि बिगेस्ट जो मिथ है मैनिफेस्टेशन का, वो आपकी नज़र में क्या है? बिगेस्ट मिथ ये है कि मैं जो चाहूँगा वो पालूंगा, राइट। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका बिलीफ सिस्टम। आपने भगवत गीता का एक श्लोक है जो आप 17वें अध्याय में 3रा श्लोक है, उस श्लोक को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जैसी श्रद्धा
वैसा आपका जीवन हो जाएगा। यानी कि जैसा आपका बिलीफ है वैसी आपकी लाइफ होगी। तो जैसा आप बिलीफ सिस्टम रखेंगे, जैसा आप सोचेंगे कि मैं ये हूँ, तो आप वो हैं। और आपका बिलीफ सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा वैसी ही आपकी लाइफ होगी। तो आप हमेशा मैनिफेस्टेशन में अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करिए। अगर आपको लगता है कि ये दवाई मेरे लिए काम करेगी, तो वो दवाई आपके लिए काम करेगी। ओके, यानी ये एक तरीके से हेल्थ से भी रिलेटेड होता है। मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको बता देती हूँ कि कई बार ऐसे होता है कि आप एक डॉक्टर के पास गए, राइट, आप बहुत बीमार हैं, आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है, आप बहुत परेशान हो गए हैं। उसके बाद आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, आपने दवाइयाँ खाई, लेकिन आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, आप बहुत परेशान हो गए। फिर एक दिन आप अचानक से अंदर से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर मैं कितनी जल्दी ठीक हो जाऊँ, मुझे कोई हेल्प भेजो कि मैं ठीक हो जाऊं। और तब आप अपनी स्ट्रॉन्ग सिग्नल, अपनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यूनिवर्स तक भेजते हैं। और फिर यूनिवर्स किसी भी हेल्प के द्वारा या किसी भी सपोर्ट के द्वारा आप तक वो इन्फॉर्मेशन भेजती है कि आप इस डॉक्टर, कोई आपको गाइडेंस देता है या हेल्प देता है कि आप इस डॉक्टर से मिलिए। और जब आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको सेम मेडिसिन देता है जो पहले डॉक्टर से मिली थी, अच्छा। पर आप उससे ठीक नहीं हुए, और हो सकता है कि आप उसके हॉस्पिटल तक ही पहुंचे और आपको काफ़ी बेटर महसूस होने लगा और आपको रिजल्ट्स मिल गए, यानी आपको सोल्यूशन मिल गया। तो ये खेल था सारा वाइब्रेशन का, बिलीफ सिस्टम का। मैम, आपने जो आज मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया, मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जाग गया मैनिफेस्टेशन का। सबसे पहले तो जाके आपकी बुक पढ़ने वाला हूँ मैं, लेकिन मैं आपसे फिर भी कोई 2-3 बेस्ट, अगर मैं बुक जानना चाहूँ कि मैनिफेस्टेशन की सबसे बेस्ट बुक आपकी नज़र में कौन सी है, तो आप कौन सा नाम लेना चाहेंगे? इसमें 3 सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक तो जो सबको ही पता है, द सीक्रेट, राइट, द सीक्रेट साइंस ऑफ गेटिंग रिच। एंड थर्ड बुक ऑफ कोर्स मैं रिकमेंड करूंगी, आप मेरी बुक को पढ़िए, 7 स्टेप्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये बुक भी आपको वो स्टेप्स बताएगी जो आपकी आज हैबिट हैं, और ये हैबिट को अगर आप चेंज करते हैं अपनी लाइफ में, तो आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके। मैं आपको एक और बताना चाहूँगी कि जो द सीक्रेट बुक है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने मेरे फादर को, आई डोंट नो आप फादर को लेना नहीं लेना, बट मैं एक नेचुरल वे में एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो मैनिफेस्टेशन है, इसे हम एक पावर कहेंगे, राइट, एक गॉड की हम इसे पावर कहेंगे। तो इस पावर को बचपन से ही मैं समझती थी, मैं इसे ऑब्जर्व करती थी, क्योंकि मैंने मेरे फादर को हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करते हुए देखा है। क्योंकि मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि मुझे जो कुछ मिला वो ईश्वर की कृपा से मिला। कोई भी उनसे कुछ क्वेश्चन बोलता और कैसा हाल चाल है, सब भगवान की कृपा है, सब भगवान का दिया हुआ है, सब बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। और जो भी लोगों ने उनकी हमेशा हेल्प एंड सपोर्ट करी है, उनके लिए वो हमेशा पॉजिटिव बोलते थे। जब मैंने द सीक्रेट ऑफ बुक के बारे में सुना कि आप कुछ भी लिखते हैं या जब आप कुछ भी सोचते हैं तो वो आपकी लाइफ में सच हो जाता है, तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, क्योंकि ऐसा ही मैं सोच रही थी। तो और ऐसा ही मैंने अपने बचपन से ऑब्जर्व किया था। तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे द सीक्रेट बुक लेनी है, अब मुझे एक बार पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में बात की थी। तो फिर मैं किसी वजह से उसको ऑर्डर नहीं कर पाई, या मैं किसी बुक स्टोर पे नहीं जा पाई। मैंने कहा ठीक है। तो दिवाली का टाइम आ गया, तो हम उस टाइम मुंबई में रहते थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर को सफाई करूं, और हम उस टाइम रेंट पर रहते थे। तो जब मैंने अपने घर की सफाई करी तो हमें वहाँ पर एक कार्टन मिलता है, और वो जो हमारे घर के ओनर थे उनका कार्टन था, बुक्स का कार्टन था। अच्छा। और फिर मैंने कहा, फिर मेरे माइंड में आया कि वैसे तो मेरे घर में मेड थी, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आया कि मैं इस बुक को, इस कार्टन को साफ करूं, उनकी बुक्स ना ठीक से साफ करके वापस वहाँ रख दूं। अच्छा। तो जब मैंने वो कार्टन साफ किया, उसमें बुक्स साफ करी, तो उसमें से एक बुक निकली, द सीक्रेट। और ये विद इन 15 डेज हुआ जब मैंने सोचा, और उसके बाद ही मुझे वो बुक मेरे घर में ही मिल गई। तो आप बाहर से खरीद के क्यों नहीं लिया आपने? नहीं, द रीजन ये था कि मैंने कि मुझे लेनी है, मैं जा सकती हूँ, डिले हो रहा था ऐसे करके। ये भी यूनिवर्स का होगा ना, कि यूनिवर्स ने वो मुझे घर में ही दे दी ना, और आज भी वो बुक मेरे पास है। राइट। क्योंकि जब आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा होता है ना, तो उसके लिए भी कोई रीजन होता है, क्योंकि कुछ बेटर होना होता है। मैम, चलते चलते मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि आप वास्तु की बहुत एक्सपर्ट है, मैंने सुना है। तो वास्तु के ऐसे घर में कौन सी ऐसी डायरेक्शन है
जिसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए या उस तरफ बैठा जाए कि हमारे जीवन में किस्मत जो है वो बदल जाए, लव, पैसा, सब चीजें अट्रैक्ट होने लग जाए और सुख शांति मिले, उसका आप बताइए थोड़ा सा। देखिए, आपके घर की जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है, क्योंकि वो वास्तु का सर होता है, राइट। तो जो हम जब बात कर रहे हैं, क्योंकि आज की इस पॉडकास्ट में हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, माइंडसेट की बात कर रहे हैं, माइंड की बात कर रहे हैं, तो जब आपके घर का अगर नॉर्थ ईस्ट खराब होगा, अगर उसमें टॉयलेट होगा या आपने कुछ भी ऐसा क्लटर रखा है, गंदगी रखी हुई है, तो आपके माइंड में कभी भी क्लियर थॉट नहीं आएंगे, आपका माइंड में निगेटिविटी जनरेट होगी। तो हमेशा याद रखें कि आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है उसको हमेशा हल्का रखें और पॉजिटिव रखें। या तो आप वहाँ पर मंदिर बनाएं, अगर आपने मंदिर नहीं बनाया है तो उस जगह को आप खाली रखें और उस जगह आप मेडिटेशन करें। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर की वाइब्रेशन और आपके मन की वाइब्रेशन, क्योंकि मंदिर का मतलब होता है मन और मन के अंदर। तो आप मन के मंदिर में जब आप क्लैरिटी आएगी तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके घर की डायरेक्शन आती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो है मनी की डायरेक्शन। अगर आप अपने मनी की डायरेक्शन यानी कि लक्ष्मी की डायरेक्शन, तो अगर आप उस डायरेक्शन को क्लीन रखते हैं, सुंदर बनाकर रखते हैं, तो आप उस डायरेक्शन से अबंडेंस यानी कि मनी, सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बताया मैंने, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपकी हेल्थ की भी डायरेक्शन होती है, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रह सकती है। इसके बाद बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन, जो कि गेन्स की डायरेक्शन होती है, प्रॉफिट की डायरेक्शन होती है। जो भी आपके प्रॉफिट आए चुके हैं, जो आपकी सेविंग्स हैं, जो गेन्स हैं, जो आपको मिले हैं, उसको जब आप लॉन्ग टर्म तक अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं तो उस डायरेक्शन को भी आप बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा रखें, वहाँ पर कोई भी गंदगी ना करें। तो अगर आप ये तीनों डायरेक्शन को अच्छा रखते हैं, आपकी एनर्जी को पॉजिटिव रखते हैं, तो आप अपनी लाइफ में प्यार, पैसा या जो कुछ भी मनी आप जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इसे रियल वर्ल्ड में समझें तो जो आपका लिविंग स्पेस है उससे भी आपकी एनर्जी अलाइन होती है। और आप अपने लिविंग स्पेस जो यूनिवर्स ने आपके लिए डिसाइड किया है, अगर आप उसकी एनर्जी से अलाइन नहीं होंगे, आपके लिविंग स्पेस के साथ अगर आपकी हार्मनी नहीं होगी, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी हेल्थ भी हो सकती है, आपकी वेल्थ भी हो सकती है। इसलिए आप हमेशा अपने घर की वाइब्रेशन, अपने ऑफिस की वाइब्रेशन को अपने साथ अलाइन करें। जैसे कि न्यूमरोलॉजी में भी आप अपने नाम की वाइब्रेशन को अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करें, हार्मनी कर रहे हैं, ऐसे आप अपने घर की वाइब्रेशन को भी अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ अलाइन करें। ओके मैम, बहुत ही अच्छा आज आपने सारा कुछ बताया और आई थिंक जो हम मैनिफेस्टेशन में अभी तक जो जानते थे उससे कई नई चीज़ें हमें सीखने को मिली। मैम, आप जो है अगर आपसे कोई मिलके या फिर ऑनलाइन आप कुछ क्या सिखाते हैं कि मैनिफेस्टेशन को कैसे किया जाता है? क्योंकि आई थिंक इसकी एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है जो कि किसी गाइडेंस से अगर मिले तो वो बहुत बढ़िया काम करेगी, या फिर आप कंसल्टेशन कुछ देते हैं, तो क्या आप थोड़ा बताइए। जी हाँ विकास जी, मेरी वेबसाइट है www.ruchirai.com। तो मेरी वेबसाइट से जाके आप कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। मैं मैम के सारे लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जी हाँ जी। और इसके साथ ही मेरा एक 21 डेज का मैनिफेस्टेशन कोर्स है। अगर आप उसको करेंगे तो उसको करने के बाद आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म फील करेंगे, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी और आप भी अपनी लाइफ में मेरी तरह और मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं, जैसे उन्होंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, आप भी वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू विकास बहुत जी। कुछ चीज़ें सीखने को मिली आज मैनिफेस्टेशन में और आई थिंक आप लोगों को भी इस मैनिफेस्टेशन में कुछ नया मिला होगा। मुझे तो बहुत चीज़ नई मिली और आप चाहते हैं मैम से सीधा कनेक्शन बनाना, तो सारे के सारे लिंक मैम से रिलेटेड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। एक लास्ट बात मैं बोलना चाहूँगी आपके व्यूअर्स के लिए। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस पर बिलीव करना स्टार्ट करें। जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, जब आप उस पर बिलीव करेंगे तो यूनिवर्स भी आप पर बिलीव करेगी और वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप तक भेजेगी, वो सारी अबंडेंस आप तक भेजेगी जो आप चाहते हैं। तो आप अपना बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करें। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और आप चाहते हैं कि मैम से फिर किसी नए टॉपिक पे बुलाना तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। थैंक यू विकास जी।